सब जानते हैं कि होम मेकिंग कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक ऐसी जर्नी जो सुबह आंख खुलने से शुरू होती है और रात को सोने तक चलती रहती है। हर दिन कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। कभी रसोई, कभी सफाई, कभी कपड़े, कभी बच्चों की जरूरतें। और इस सब के बीच खुद के लिए वक्त निकालना, वो तो जैसे एक सपना बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि घर का काम इतना स्ट्रेसफुल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। और अगर हम कुछ सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो वही काम जो पहले थका देने वाला लगता था, वो धीरे धीरे आसान, ऑर्गेनाइज्ड और टेंशन फ्री बन जाता है। इन्हीं हैबिट्स की वजह से कुछ घरों में सब कुछ हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखता है, और हम सोचते हैं, ये कैसे होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए 7 बेहद जरूरी आदतें। ये वो हैबिट्स हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, और सीरियसली इन्होंने मेरे घर को और मेरी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुंदर रहे, आपका दिन स्मूथ जाए और आपको हर वक्त ओवरवेल्म्ड न महसूस हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है हर प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन ढूंढना। और ये हैबिट सुनने में जितनी सिंपल लगती है, सच में ये उतनी ही पावरफुल है। अब आप सोच रही होंगी, स्नेहा, इसमें नया क्या है? लेकिन जरा रुकिए और सोचिए। घर के कामों में सबसे ज्यादा थकान कई बार काम की वजह से नहीं होती, बल्कि उसी काम को रोज मुश्किल तरीके से करते रहने की वजह से होती है। हम अक्सर एक ही स्ट्रगल को हर दिन रिपीट करते रहते हैं। कभी कुछ बोलते नहीं, कभी कुछ बदलते नहीं, और धीरे धीरे वही छोटी सी चीज एक बड़ा स्ट्रेस बन जाती है। कभी किचन में सामान ढूंढने में ही आधा टाइम निकल जाता है। कभी लॉन्ड्री हमेशा पाइल अप होती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। कभी घर की क्लीनिंग इतनी ओवरवेलमिंग लगती है कि शुरू करने का मन ही नहीं होता। और कभी कभी तो रोज का खाना बनाना भी एक बड़ा टास्क लगने लगता है। और फिर हम सोचते हैं, शायद घर संभालना ही इतना मुश्किल है, शायद मुझसे नहीं होता, शायद मैं ही कम ऑर्गेनाइज्ड हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि कई बार काम मुश्किल नहीं होता, बस तरीका इनकन्वीनियंट होता है। और जब तरीका ठीक नहीं होता, तो सबसे ज्यादा मेहनती इंसान भी थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। तो करना क्या है? बस एक छोटी सी आदत डालनी है। जब भी कोई काम आपको रोज परेशान करे, सिर्फ स्ट्रगल करते मत रहिए। थोड़ा रुकिए और सोचिए, और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या इसे करने का कोई सिंपला तरीका हो सकता है? बस यही एक सवाल आपकी होम मेकिंग को बदल सकता है। अगर किचन काउंटर हमेशा मेसी रहता है, तो शायद ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, या चीजों को रीऑर्गेनाइज करने की। अगर कपड़े हर जगह बिखरे रहते हैं, तो शायद लॉन्ड्री बास्केट सही जगह नहीं रखी गई। बस बास्केट की पोजीशन बदलिए, फर्क खुद नजर आएगा। अगर सुबह का टाइम बहुत कियोटिक लगता है, तो शायद रात में सिर्फ 10-15 मिनट की प्रिपरेशन आपकी पूरी सुबह बदल सकती है। अगर रोज खाना बनाना स्ट्रेस देता है, तो मील प्लानिंग या सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पहले से प्रेप करना, ये आदत आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचा सकती है। देखा आपने? कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई बड़ी मेहनत नहीं, बस सिस्टम थोड़ा स्मार्टर बना दीजिए। याद रखिए, होम मेकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट तरीके ढूंढना भी उतना ही जरूरी और उतना ही वैल्यूबल होता है। और जब आप हर छोटी परेशानी का प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देती हैं, तो घर संभालना धीरे धीरे काफी स्ट्रेस फ्री लगने लगता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड और खुशहाल घर सिर्फ सफाई से नहीं बनता, वो बनता है अच्छे सिस्टम्स और आसान हैबिट से। अब बात करते हैं हमारी दूसरी हैबिट। ये हैबिट है प्रॉक्सिमिटी। ये सुनने में थोड़ा फैंसी वर्ड लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। और एक बार इसे समझ लिया, तो घर संभालना सच में बहुत आसान हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? जिस चीज की जरूरत जहां पड़ती है, उसे वहीं पास में रखना, ताकि हर छोटे काम के लिए आपको बार बार उठना, ढूंढना या इधर उधर भागना ना पड़े। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? किचन में काम कर रही है, हाथ पोंछना है और किचन टॉवल कहीं और रखा है। रात को सोने से पहले चार्जर चाहिए और वो दूसरे रूम में है। बाथरूम साफ करना है और क्लीनिंग स्प्रे स्टोर रूम में बंद है। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं और उनकी चीजें पूरे घर में बिखरी हुई हैं। और इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार उठना, ढूंढना, वापस आना, यही सब मिलकर दिन को अननेसेसरली टायरिंग बना देता है।
काम उतना बड़ा नहीं होता दोस्तों, लेकिन यही छोटी छोटी इंटरप्शंस धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन कर देती हैं। और फिर शाम होते होते हम पूरी तरह थकी हुई महसूस करते हैं, बिना किसी बड़े काम के भी। प्रॉक्सिमिटी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब हर चीज उसकी जरूरत वाली जगह के आसपास रहती है, तो काम अपने आप स्मूथ, फास्ट और एफर्टलेस लगने लगता है। किचन में जो बर्तन और स्पाइसेस रोज काम आते हैं, उन्हें कुकिंग एरिया के बिल्कुल पास रखिए। बार बार कैबिनेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाथरूम के बेसिक क्लीनिंग सप्लाईज और एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज वहीं रखिए। जब भी क्विक क्लीन करना हो, सब कुछ सामने होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। बेड साइड पर चार्जर, पानी की बोतल या जो भी छोटी चीजें रात को जरूरत पड़ती हैं, एक फिक्स्ड स्मॉल ट्रे या कॉर्नर बना लीजिए। रात को उठकर ढूंढने की झंझट खत्म। लॉन्ड्री एरिया के पास क्लिप्स, डिटर्जेंट और बास्केट सब एक ही जगह रखिए। काम शुरू करने से पहले कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। बच्चों के रूम में टॉयज और स्कूल आइटम्स के लिए क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड जगह बनाइए। बच्चे भी खुद रखना सीखेंगे और आपको हर बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जब ये सब हो जाता है, टाइम बचता है, एनर्जी कम खर्च होती है, फ्रस्ट्रेशन काफी कम हो जाता है, और सबसे जरूरी, दिन बहुत ज्यादा पीसफुल लगने लगता है। याद रखिए दोस्तों, होम मेकिंग तब आसान बनती है जब हर प्रॉब्लम के बाद पैनिक करने के बजाय थोड़ी प्लानिंग पहले से करना सीख जाते हैं। क्योंकि 5 मिनट की छोटी प्रिपरेशन बाद के 1 घंटे का काम बचा देती है। और यही है एक स्मार्ट होम मेकर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं हमारी तीसरी हैबिट की, और ये हैबिट है प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। और मैं पर्सनली मानती हूँ कि ये हैबिट एक स्मार्ट होम मेकर और एक स्ट्रेस्ड होम मेकर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब आप सोच रही होंगी, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, घर संभालने का सबसे स्मार्ट तरीका सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि कई प्रॉब्लम्स को पहले से रोक लेना भी होता है। और यही है प्रिवेंटिव मेजर्स का कॉन्सेप्ट। होता है कि अगर कपड़े समय पर फोल्ड नहीं किए, तो पाइल बन जाएगा। अगर किचन काउंटर रोज वाइप नहीं किया, तो गंदगी जम जाएगी। अगर ग्रोसरी पे पता है, फिर भी हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। और दोस्तों, यही बाद में वाली सोच आगे चलकर घर का सबसे बड़ा स्ट्रेस बन जाती है। लेकिन जब हम प्रिवेंटिव अप्रोच अपनाते हैं, तो वही काम जो बाद में घंटों लेता, पहले से करने पर सिर्फ 5-10 मिनट में हो जाता है। और यही फर्क होता है एक स्मूथ दिन और एक केओटिक दिन में। रात में ही स्टोरेज बास्केट्स और बॉक्सेस 80% तक भरिए, 20% खाली रखिए। यही वो बफर है जो आपको हर बार रीऑर्गेनाइज करने से बचाएगा। और जब ये हैबिट बन जाती है, तो हर नई चीज के आने पर स्ट्रेस नहीं होता। हर छोटे बदलाव के लिए घंटों रीऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। और घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और मैनेजेबल महसूस होता है। क्योंकि जब हर जगह थोड़ी स्पेस होती है, तो घर ज्यादा काम, ज्यादा फंक्शनल और ज्यादा पीसफुल लगता है। और एक बात, होम मेकिंग सिर्फ आज के लिए ऑर्गेनाइज नहीं करना है। ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर सिस्टम्स बनाना है। परफेक्शन के पीछे भागने